Hello everyone, welcome to my channel Political and Social Issues. Today we are going to talk about history of Kashmir. आज हम बात करेंगे कश्मीर के इतिहास के बारे में। सबसे पहले हम कश्मीर के मैप को देखेंगे। आप देख सकते हैं ये पूरा जो है ये पूरा कश्मीर है और यहाँ पर ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इंडिया के पास है। कश्मीर, जम्मू, लद्दाख, पहले इन तीनों को मिलाकर एक स्टेट हुआ करता था, जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया है और लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आज़ाद कश्मीर और पीओके, ये जो पार्ट्स है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ये 1947 में जब पश्तून्स ने प्रिंसली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर पर अटैक किया था, उस टाइम पर उन्होंने इतने पार्ट्स को ऑक्यूपाई कर लिया था। और ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आप देख रहे हो ये है अक्साई चीन। ये पार्ट चाइना ने 1962 में कैप्चर किया था, ऑक्यूपाई किया था जब इंडिया पर उन्होंने अटैक किया था ड्यूरिंग इंडिया चाइना वॉर। और ये जो छोटा सा येलो कलर का पार्ट है ये भी पाकिस्तान के पास था, लेकिन पाकिस्तान ने ये चाइना को गिफ्ट कर दिया है। जैसे कि हम जानते हैं कि कश्मीर 1947 में इंडिया का पार्ट बना। आज हम कई सारी डायनेस्टीज़ के बारे में बात करेंगे जिन्होंने कश्मीर पर रूल किया था, जैसे हिंदूज, बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स, अफगान, सिख्स एंड डोगराज। वैसे तो कश्मीर की हिस्ट्री बहुत बड़ी है लेकिन हम उसे शॉर्ट में पढ़ेंगे। मैं सेल्फ प्रिया मिश्रा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मौर्य एम्पायर की। मौर्य एम्पायर में एम्परर अशोका के टाइम पर कश्मीर में बुद्धिज़्म बहुत स्प्रेड हुआ था। फिर आता है कुशन एम्पायर। इसके बाद कुशन एम्पायर का रूल हुआ। कुशन बुद्धिज़्म में बहुत बिलीव रखते थे, इसलिए बुद्धिज़्म को उन्होंने बहुत ही स्प्रेड किया। बहुत सारे लोग बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए। अब बात करते हैं हिंदू डायनेस्टी की। ऑलमोस्ट 10 ईयर्स तक हिंदू डायनेस्टी का रूल हुआ। उसमें से एक फेमस कारकोटा डायनेस्टी थी। मार्तंड टेम्पल वॉज बिल्ट बाय थर्ड रूलर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी। 14th सेंचुरी तक हिंदू रूलर्स का रूल कंप्लीट हो गया था। आफ्टर 14th सेंचुरी द सिटी केम अंडर द मुगल रूल एंड वॉज रूल्ड बाय मुस्लिम किंग्स। 13 to 14 सेंचुरी में इस्लाम कश्मीर में आ गया था। कश्मीर में बहुत सारी पॉपुलेशन इस्लाम में कन्वर्ट हो गई थी। सदरुद्दीन शाह बिकेम द फर्स्ट रूलर ऑफ द कश्मीर। पहले ये मुस्लिम नहीं थे, ये बुद्धिस्ट थे और लद्दाख से बिलोंग करते थे और इनका नाम रिंचन था। इनकी भी एक छोटी सी स्टोरी है। किंग सहदेव के समय जुलजू ने कश्मीर इन्वेड कर दिया। सहदेव भाग गए, उनके जनरल रामचंद्र किंग बन गए। फिर इंटरनल अपराइजिंग होता है वहाँ पर और रिंचन किंग बन जाते हैं। फिर वो रामचंद्र की बेटी कोटा रानी से शादी कर लेते हैं। फिर रिंचन मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन रिंचन को पहले मुस्लिम में कन्वर्ट नहीं होना था, उनको हिंदुइज्म में कन्वर्ट होना था, हिंदू में कन्वर्ट होना था। लेकिन किसी वजह से वो हिंदू में कन्वर्ट नहीं हो पाए, इसलिए उन्होंने इस्लाम अपना लिया और उनका नाम हो गया सल्तनत सदरुद्दीन। 1323 में सदरुद्दीन की डेथ हो जाती है। जैसे कि हम समरी देख रहे हैं, हम छोटी सी हिस्ट्री देख रहे हैं ऑफ कश्मीर। सदरुद्दीन के डेथ के बाद बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद शाह मीर बिकेम द रूलर ऑफ कश्मीर। फिर अकबर के टाइम पर मुगल्स ने कश्मीर को कैप्चर कर लिया और कुछ टाइम बाद जब मुगल्स वीक हो गए तब अफगान्स के रूलर दुरानी एम्पायर अहमद शाह अब्दाली ने मुगल्स पर अटैक किया और कश्मीर जीत लिया। अब हम बात करते हैं सिख एम्पायर की। रंजीत सिंह की सिख एम्पायर ने अफगान को हराया और कश्मीर कैप्चर कर लिया। रंजीत सिंह की डेथ के बाद फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड सिख, जिसमें सिख हार जाते हैं क्योंकि उस टाइम तक रंजीत सिंह की डेथ हो गई होती है और उन्हें कश्मीर ईस्ट इंडिया को देना पड़ता है।
फिर आता है लास्ट डायनेस्टी, डोगरा डायनेस्टी. सो डोगरा डायनेस्टी was the last dynasty of Jammu and Kashmir. गुलाब सिंह was the founder of डोगरा डायनेस्टी. फिर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जब होता है उस टाइम पर गुलाब सिंह ने ब्रिटिशर्स की हेल्प की होती है, इसलिए जब सिख्स हार जाते हैं फिर भी कश्मीर गुलाब सिंह को ब्रिटिशर्स दे देते हैं, लेकिन उसके लिए ब्रिटिशर्स उनसे 75 लाख रुपीज़ लेते हैं. इंडिपेंडेंस तक डोगरा डायनेस्टी ने रूल किया था जम्मू एंड कश्मीर पर ऑलमोस्ट 100 ईयर्स तक. इंडिपेंडेंस के टाइम हरि सिंह डोगरा डायनेस्टी के महाराजा थे और जम्मू कश्मीर के महाराजा थे. हरि सिंह महाराजा 25 में बनते हैं 1925 में, और उस टाइम पर इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल चलता रहता है और कश्मीर में भी इंडिपेंडेंस की डिमांड आने लगती है क्योंकि कश्मीर में किंग लोगों का रूल होता था और जो शेख अब्दुल्ला थे उनको कश्मीर में डेमोक्रेसी चाहिए था. इसलिए 1930 में शेख अब्दुल्ला ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में 75% से ज़्यादा लोग मुस्लिम रहते थे. लेकिन फिर उन्हें ऐसा लगा कि मुझे सिर्फ मुस्लिम की हेल्प नहीं करनी चाहिए, मुझे पूरे जम्मू कश्मीर की हेल्प करनी चाहिए, जितने भी लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं. सो वहाँ पर हिंदूज़ भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, तो मुझे सबके बारे में सोचना चाहिए. इसलिए उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम चेंज करके नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस बना लिया. उसके बाद 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होता है विद इंडिया, जो राजा हरि सिंह साइन करते हैं. सो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and if you have any query, please ask in the comment section and don't forget to press the bell icon. Thank you very much.